तो आज से नए साल की शुरुआत है और एक अच्छी खबर जान लीजिए। इसी शुरुआत के साथ राम मंदिर से जुड़ी यह बड़ी खबर है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति का चयन हुआ है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। यह तस्वीर देख लीजिए, पहली तस्वीर देख लीजिए, यही वो मूर्ति है जो स्थापित होगी। रामलला की मूर्ति का चयन हो गया है। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, कई दिनों से इस बात की चर्चा थी और कई सालों से भी थी कि आखिर जब राम मंदिर बनेगा तो उसमें रामलला कैसे होंगे, मैया सीता कैसी होगी, भाई लक्ष्मण कैसे होंगे। अब उसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, यही वो मूर्ति है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति का चयन हुआ है और उसकी पहली तस्वीर हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन प्रहलाद जोशी ने इस मूर्ति की जानकारी दी है और ये वही तस्वीर है, ये वही पहली तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीरज पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। नीरज, अलौकिक तो है ही, लेकिन इस मूर्तिकार के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अरुण योगीराज बहुत बड़े और प्रख्यात मूर्तिकार हैं। उन्होंने देश की तमाम बड़ी मूर्तियों को गढ़ा है और ये बड़ी बात है कि उनको आज फिर से मौका मिला है भारत में, देश में राम की मूर्ति को गढ़ने का। अरुण योगीराज को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप में श्री राम की जो अलौकिक तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है और ये पहली झलक है भारतवासियों के लिए कि श्री राम लला जो कि अयोध्या में विराजमान होंगे, उनकी झलक हम सब देख रहे हैं। जी, तो ये बड़ी अच्छी खबर साल के शुरुआत में ही। आप हमारे साथ बने रहिए। नीरज, एक बार फिर से जिन दर्शकों ने अभी अपना टीवी सेट खोला है या अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैं ये जानकारी दे दूं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति का चयन हुआ है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन किया गया है। नीरज, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके डायमेंशंस क्या हैं, इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? देखिए विवेक, अभी वो जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में वो भी ये सामने आ जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि श्री रामलला की पहली झलक सामने आ गई है। अरुण योगीराज एक बहुत ही प्रख्यात मूर्तिकार हैं जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने तमाम मूर्तियों को गढ़ा है और अरुण योगीराज के बारे में कहा जाता है जब उनका हाथ चलता है तो मूर्तियों में जान आ जाती है। तो श्री रामलला की जो मूर्ति है जो बाल रूप में रखी जा रही है वो अपने आप को ये दिखाती है कि श्री रामलला अब इस देश के लिए एक प्रतीक बनने जा रहे हैं। जी, कई दिनों से ये सवाल पूछे जा रहे थे, हम लोगों ने खुद ग्राउंड पर जाके पूछा। हमारी टीम जो है, नीरज आप जानते ही हैं, और दर्शक भी ये देख रहे थे कि पूछा जा रहा था कि रामलला की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। तो सबके अपने अपने तर्क थे, लेकिन उसमें एक मुझे वाक्य याद आता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई है वही जो राम रचि राखा। तो ये भी राम ने रच रखा था कि उनकी तस्वीर, उनकी छवि, उनकी मूर्ति जैसे वो विराजमान होंगे ऐसी ही तस्वीर होगी। बिल्कुल, राम तो अपने आप में आस्था के प्रतीक हैं और राम जो चाहते हैं वही करते हैं। और निश्चित रूप में आज ये राम ने ही शायद ये संयोग गढ़ा था कि अरुण योगीराज के हाथों ही उनकी तस्वीर बननी थी। इसलिए राम की जो पहली झलक है वो अपने आप में अद्भुत है और अब वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो ये देश के लिए, तमाम उन भक्तों के लिए जो श्री राम के दरबार में हमेशा जाते हैं, उनके प्रति इनकी आस्था है, ये अपने आप में अद्भुत है विवेक। और बड़ी बात ये है कि इसको जिस तरह से सबने सामने रखा है, प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने इसकी पहली तस्वीर जो सामने रखी जिसमें अरुण योगीराज हैं, साथ में हनुमान, अरुण योगीराज ने मूर्ति के साथ अपनी फोटो रिलीज की है जिसमें श्री राम हैं बीच में, आप देखिए बगल में माँ सीता हैं, लक्ष्मण हैं, हनुमान जी की मूर्ति है। ये दिखाती है कि ये मूर्ति अपने आप में अद्भुत है। और बड़ी बात ये है कि जब ये मूर्ति स्थापित होगी और देश के प्रधानमंत्री 22 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे मंदिर का, तो इस देश के लिए 500 साल से जो चली आ रही लड़ाई वो पूरी होगी। 500 साल से लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब श्री रामलला अयोध्या के मंदिर में विराजमान होंगे। तो वो समय आ गया, वो घड़ी आ गई है और पहली तस्वीर भी
अरुण योगीराज के साथ श्री रामचंद्र जी की और माँ सीता की, लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की सामने आ चुकी है। किस धातु का इस्तेमाल किया गया है इस मूर्ति को बनाने में, इसके बारे में कोई जानकारी आई है क्या अभी तक नीरज? देखिए विवेक, पहले ही कहा गया था कि श्री राम की मूर्ति को गढ़ने के लिए नेपाल से जो पत्थर आया था, शालिग्राम पत्थर, पत्थर से ये गढ़ा जाना था। तो मेरी जानकारी में है शालिग्राम पत्थर के जरिए ही रामलला की मूर्ति को गढ़ा गया है, क्योंकि माना जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला, सबसे मजबूत पत्थर शालिग्राम पत्थर है। और इसीलिए आप देखिए कि नेपाल से बड़े बड़े चट्टान शालिग्राम की वो भारत लाए गए थे और उसके बाद उसे गढ़ा गया। और ये मौका दिया गया अरुण योगीराज को, जो अरुण योगीराज ने ये मूर्ति गढ़ी भी और तस्वीर शेयर भी की। इससे पता चलता है कि श्री राम लला अब जल्द, वो समय दूर नहीं है जब वो विराजमान होंगे और हम सबके बीच में होंगे। तो ये काफी अहम जानकारी नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी खबर है। साल के शुरुआत में दर्शकों को जानने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति का चयन किया गया है, एबीपी न्यूज पर आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं और इसको गढ़ने वाले, इसको बनाने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। प्रहलाद जोशी ने इसके बारे में जानकारी दी है और इस मूर्ति की तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है। इसके साथ ही नीरज पांडे संवाददाता इस खबर को लगातार विस्तार दे रहे हैं, कि बारीकियां समझा रहे हैं हमें। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, इसका चयन कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी क्या? पहले बता दें, श्री रामलला जो श्री रामचंद्र तीर्थ स्थान की जो एक कमेटी थी, उस कमेटी ने बारी बारी से इसका अध्ययन किया और उसके बाद चयन किया। करीब 11 लोगों की ये कमेटी थी, जिसमें खुद चंपत राय से लेकर नृपेंद्र मिश्रा और सारे लोग थे वो उसमें मौजूद थे। और उन सब लोगों ने ये मूर्ति का चयन किया है। उसके बाद ये फाइनलाइज की गई है। तो मूर्ति फाइनलाइज होने के बाद ही इसे सार्वजनिक किया गया। और अरुण योगीराज, ये वही अरुण योगीराज हैं जिन्होंने शंकराचार्य की जो मूर्ति है केदारनाथ में, श्री शंकराचार्य जी की, उस मूर्ति का भी इन्होंने ही निर्माण किया था, उसको मूर्त रूप दिया था। तो अरुण योगीराज केवल वही नहीं, ऐसी और भी तमाम मूर्तियां हैं जिसको उन्होंने गढ़ने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज श्री राम की जो भव्य मूर्ति है वो सामने आई है और अरुण योगीराज की फोटो के साथ सामने आई। तो इससे साफ हो गया है कि राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसने इस मूर्ति को फाइनल किया है, क्योंकि एक कमेटी थी जिसमें चंपत राय से लेकर नृपेंद्र मिश्रा और सारे लोग थे। उन सब की कमेटी ने इसको गढ़ा है, इसको फाइनल किया है और उसके बाद ही इस मूर्ति को सार्वजनिक किया गया। नीरज, देखिए, वैसे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है इसी मूर्ति के साथ, लेकिन सियासत भी इसमें बाज नहीं आ रही है। जब से राम मंदिर बन रहा है या फिर बन रहा था, बनने की शुरुआत हुई, बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आमंत्रण गया, सब पर सियासत हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक सवाल तो ये हम लोगों को इस बात पर चर्चा कर ही लेनी चाहिए कि मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, तो इसको तो सियासी रंग नहीं दे देगा विपक्ष, या इससे, या फिर एक सवाल एक में और जोड़ दूं, एक छोटी सी बात, या फिर इससे भी कोई संदेश देने की कोशिश है 24 के लिए? देखिए, अरुण योगीराज ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अब तक न जाने कितनी मूर्तियां उन्होंने गढ़ी है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति उन्होंने गढ़ी। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूर्ति दिल्ली में स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उस मूर्ति के मूर्तिकार भी खुद अरुण योगीराज हैं। तो देखिए, वो एक बहुत ही प्रख्यात मूर्तिकार हैं। देश की न जाने कितनी मूर्तियां उन्होंने गढ़ी। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अरुण योगीराज ने, जो आपको याद हो, कर्तव्य पथ पे सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति गढ़ी गई, उसको गढ़ने वाले भी अरुण योगीराज के बारे में कहा जाता है कि जब उनका हाथ चलता है, उनकी छेनी और हथौड़ी चलती है, तो मूर्त रूप दे देते हैं, यानी कि मूर्तियां बोलने लग जाती हैं। आज श्री राम की जो मूर्ति बोलती हुई दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे उनका एक बहुत लंबा अनुभव है। उस लंबे अनुभव के आधार पर आप कह सकते हैं कि शायद देश और दुनिया में ऐसा मूर्तिकार दूसरा कोई नहीं होगा। अद्भुत हम लोगों ने देखा था जब स्वामी शंकराचार्य की जो मूर्ति केदारनाथ में स्थापित की गई थी, वो भी अरुण योगीराज की
बनाई थी और उस समय उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने गए। सुभाष चंद्र की मूर्ति अरुण योगी राज ने बनाई, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऐसे तमाम मूर्तियां, खुद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूर्ति लगाई गई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो पार्क के अंदर, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अब एक बार फिर से ऐतिहासिक रामलला की मूर्ति को अरुण योगी राज ने गढ़ा है और उसकी फोटो सामने आई है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। तो अरुण योगी राज के लिए ये एक बहुत ही सुखद, अद्भुत और जिंदगी भर ना भूलने वाला क्षण है। नीरज, काफी अहम जानकारी, काफी सुखद जानकारी। साल के शुरुआत में आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी और ये खबर के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज पांडे हमारे संवाददाता बता रहे थे। मैं आपके साथ विवेक हूं। लगातार आपको बड़ी खबर ये बता रहा हूं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है मूर्ति की, रामलला की, उसका चयन हो चुका है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है और इसकी जानकारी दी है प्रहलाद जोशी ने। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी है, इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या के राम मंदिर में। तो रामलला की कौन सी मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी वो जानकारी हमने आपको दे दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।